नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरजे नर्सिंग 18 पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले 51 क्वेश्चंस के आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं 100 तक जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। और ये पार्ट सेकंड रहने वाला इमेज बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड 10 से 15 क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में यहाँ से आपको मिलने वाला है। प्रीवियसली जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51, जिसमें एक डायग्राम आपको यहाँ पे दिया गया है। डायग्राम को आपको पहचानना है और राइट आंसर यहाँ पे देना है। राइट आंसर्स के बारे में बात करेंगे तो राइट आंसर इसमें ऑप्शंस बी, क्रेनियोक्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, डायग्राम आपको दिया गया है, 4 ऑप्शन है, पिगटेल कैथेटर, डीजे स्टंट, मल्टी लूप स्टंट और कोरोनरी स्टंट। तो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला डीजे स्टंट। तो ये भी बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट 53, जिसका एक पोजीशंस का डायग्राम यहाँ पे दिया गया है। 4 ऑप्शंस आपके पास है, फाउलर्स पोजीशंस, रिवर्स फाउलर्स पोजीशंस, रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशंस और ट्रेंडलबर्ग पोजीशंस। तो राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पे रहने वाला ट्रेंडलबर्ग पोजीशंस। नेक्स्ट 54, जिसमें एक डायग्राम दिया गया है और डायग्राम भी एग्जाम में पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, रोज पोजीशंस, फाउलर्स पोजीशंस, सिम्स पोजीशंस और इंट्यूबेशन पोजीशंस। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे रोज पोजीशंस। नेक्स्ट 55 के अंदर एक स्पेकुलम आपके दिया गया है, जिसमें 4 ऑप्शन है, ईयर स्पेकुलम, ईयर रिट्रैक्टर, नेजल स्पेकुलम और नेजल फोर्सेप्स। तो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है नेजल स्पेकुलम, जो कि नाक जो नेजल स्पेस है उसकी जो केविटी है उसको डायलेट करने के लिए या प्रॉपर तरीके से उसका एग्जामिनेशन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट 56 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में लगभग 10 से 15 बार तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन है, ये एग्जाम किस प्रकार का डायग्राम यहाँ पे रहने वाला है। ये एक बैग है, देन यहाँ पे मास्क रहने वाला है, तो इसको एम्बू बैग बोला जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस में से अगर राइट आंसर्स की बात करें तो एम्बू बैग विथ रीब्रीदिंग मास्क, जो लास्ट में इसके रीब्रीदिंग मास्क यहाँ पे अटैच है तो इसको बोला गया है एम्बू बैग। ये जो पूरा मास्क जो कवर्ड यहाँ से रहने वाला है एम्बू बैग रहने वाला है, और लास्ट में जो इसमें दिया गया है ये मास्क जो रीब्रीदिंग जो मास्क है वो रहने वाला है। तो राइट आंसर है एम्बू बैग विथ रीब्रीदिंग मास्क। 57, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्यूबेशंस के टाइम में मोस्टली इसको यूज किया जाता है। राइट आंसर है इसका लेरिंगोस्कोप। ये लेरिंगोस्कोप्स हैंडल है और ये इसकी अलग अलग टाइप्स की यहाँ पे ब्लेड पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, जिसमें एक डायग्राम दिया गया है और डायग्राम के अंदर 4 ऑप्शंस है। डायग्राम सबसे पहले आपको रीड करना है और 4 ऑप्शंस पे ध्यान देना है। राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला बैन सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 में 4 ऑप्शंस है और एक डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, जिसमें सबसे पहले आपको इसको पहचानना है किस प्रकार का डायग्राम ये रहने वाला है। ऑप्शंस 4 है, आईवी सेट विथ फिल्टर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट और 2 चैम्बर आईवी सेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहने वाला है ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट किस आधार पे बोला गया है, क्योंकि ये एक एजे आईवी सेट ही रखा गया है, बट इसमें जो यहाँ पे चैम्बर में आप देख सकते हो फिल्ट्रेशन चैम्बर इसको देखने को मिलता है। तो फिल्ट्रेशन चैम्बर्स मोस्ट कॉमनली किस में देखने को मिलता है, बीटी सेट्स जो रहने वाला है ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट उसके अंदर फिल्ट्रेशन चैम्बर यहाँ पे मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 60 में एक डायग्राम दिया गया है, जिसमें किस प्रकार की नीडल यहाँ पे दी गई है। तो इस नीडल को आपको यहाँ पे पहचाना है, कीमो नीडल, हुबर नीडल, स्काल्प वेन नीडल और सेंट्रल वेन नीडल। तो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है कीमो नीडल। अब 76, जो कि एक ईसीजी एबनॉर्मल ईसीजी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में बात करते हैं। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए। सबसे पहले आपको डायग्राम को पहचानना है और क्या कौन सा इसका राइट आंसर है। राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला एट्रियल फिब्रिलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, राइट आंसर जो कि डायग्राम में यहाँ पे दिया गया है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस। 77 में ऑप्शंस बी, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस। नेक्स्ट 78, जिसका डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, ईसीजी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है और राइट आंसर है यहाँ पे एट्रियल फ्लटर। 79, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है और इसके अंदर जो राइट आंसर्स है वो रहने वाला है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, जिसका डायग्राम आपको दिया गया है। 4 ऑप्शंस आपके पास में, चारों में से राइट आंसर्स क्या रहने वाला है वो आपको यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, जिसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट या डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, तो किस प्रकार की मशीन्स रहने वाली है वो आपको इसमें ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे है हार्ट लंग्स मशीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, जिसके अंदर AED जो ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर के बारे में दिया गया है, तो किस प्रकार की मशीन्स ये रहने वाली है। तो राइट आंसर है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, AED, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 जिसका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है 83, जिसमें ये क्या वेंटिलेटर मशीन है जिसका आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, तो इसका जो राइट आंसर है वो रहने वाला है यहाँ पे पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 में एक ट्यूब यहाँ पे इंसर्ट की गई है, तो ट्यूब किस प्रकार का प्रोसीजर रहने वाला है, किस प्रकार की ट्यूब है। तो 4 ऑप्शन है, नेफ्रोस्टोमी ट्यूब और इलियोस्टोमी ट्यूब, जेजुनोस्टोमी ट्यूब और पीईजी ट्यूब, परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब, जिसमें क्या होता है कि ये ट्यूब डायरेक्ट एब्डोमेन के अंदर इंसर्ट कर ली जाती है जिससे कि आपको फीडिंग यहाँ से डायरेक्ट दी जा सके। और यदि आप ओरली या ट्यूब के द्वारा फीडिंग लेने में असक्षम है तो आपको पीईजी ट्यूब यहाँ पे इंसर्ट कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 किस प्रकार का डायग्राम है, तो क्या यहाँ पे एग्जामिनेशन किया जा रहा है। तो 4 ऑप्शन है, चारों में से राइट आंसर यहाँ रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे जो थायराइड जो ग्लैंड है इसका एग्जामिनेशन किया जा रहा है, तो थायराइड ग्लैंड असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, 4 ऑप्शन है, एक कैथेटर यहाँ पे दिया गया है, तो किस प्रकार का कैथेटर रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन डी, सेंट्रल वेनस कैथेटर, जिसमें 3 पोर्ट अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 जिसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, तो किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट्स है ये भी आपको देखना है। तो ये राइट आंसर है टंग डिप्रेशन, ओके, टंग डिप्रेशर। नेक्स्ट 89 जो कि राइट आंसर है राइस ट्यूब, जो कि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 के अंदर जो ऑप्शंस दिया गया है डायग्राम को देखना है और ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर यहाँ पे राइट रहने वाला है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए, पीटीसीए बैलून डायलेशन कैथेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 जिसमें कुछ सर्जरी यहाँ पे हुई है तो उसके बारे में पूछा गया है, तो किस प्रकार का ये प्रोसीजर है। तो राइट आंसर है यहाँ पे बिलीरोध फर्स्ट। नेक्स्ट जो 92 क्वेश्चन है इसमें रहने वाला है बिलीरोध सेकेंड्स। नेक्स्ट 93 जिसमें कुछ प्रोसीजर्स यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है, जिसमें 4 ऑप्शन है, गैस्ट्रिक गेवेज और गैस्ट्रिक लावाज, एनजी इरिगेशंस और गैस्ट्रिक सक्शन। तो इसके अंदर जो डायरेक्ट जो ट्यूब है वो यहाँ पे ओरली आपका जो पेट है एब्डोमेन इसके अंदर इंसर्ट की जा रही है, तो ये राइट आंसर है इसका गैस्ट्रिक लावाज। ये परफॉर्म किया जाता है क्योंकि ये जो एब्डोमेन का जो कंटेंट्स है उनको रिमूव करने के लिए या एब्डोमेन को साफ करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 जो कि 4 ऑप्शंस आपके पास में दिया गया है, जैसे ही बीपी कप यहाँ पे प्रेस किया जाता है तो यहाँ पे हैंड का मूवमेंट यहाँ पे अलग हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन ए, ट्रोजेक साइन और च्वेस्टिक साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। 2 साइन आपको देखने को मिलते हैं, च्वेस्टिक साइन और एक ट्रोजेक साइन, दोनों के बारे में बात करेंगे। तो च्वेस्टिक साइंस क्या होता है, द च्वेस्टिक साइन इज द क्लिनिकल फाइंडिंग एसोसिएटेड विथ हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया के अंदर ये फाइंडिंग देखने को मिलती है ऑन द देन इसके अंदर अगर बात करें ऑन द लो लेवल ऑफ द कैल्शियम इन द ब्लड के अंदर यदि कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो च्वेस्टिक साइंस आपको यहाँ पे फाइंडिंग देखने को मिलता है। द क्लिनिकल साइन रेफर्स टू द ट्विच ऑफ द फेशियल मसल्स दैट अकर्स व्हेन द जेंटली टैपिंग इन द इंडिविजुअल चिक्स इन द फ्रंट ऑफ द ईयर। यदि फ्रंट ऑफ द ईयर के पास में कोई टैपिंग करता है और लो कैल्शियम लेवल आपके पास में है तो यहाँ पे च्वेस्टिक साइंस आपको नजर आता है। नेक्स्ट है ट्रोजेक साइन। तो ट्रोजेक साइंस के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है कि कार्पोपेडल स्पाज्म इंक्लूड बाय प्रेशर अप्लाइड टू द आर्म बाय द इन्फ्लेटेड स्पेग्मोमेनोमीटर्स कप। यदि स्पेग्मोमेनोमीटर कप से यहाँ पे आपका प्रेशर किया जाता है तो जो कार्पोपेडल जो स्पाज्म आपको देखने को मिलता है उसको बोला जाता है ट्रोजेक साइन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रहने वाला 95 जिसमें एक डायग्राम आपको दिया गया है और कुछ यहाँ पे रेशियो बनाया गया है। तो किस प्रकार का वाल्व यहाँ पे रहने वाला है, क्या प्रॉब्लम है, कौन सी डिजीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो इसका जो राइट आंसर 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो मिट्रल रिगर्जिटेशन, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, पल्मोनिक वाल्व स्टेनोसिस और एरोटिक वाल्व स्टेनोसिस। तो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है पल्मोनिक वाल्व स्टेनोसिस। जो ये डायग्राम में ये एबनॉर्मलिटीज़ आपको देखने को मिल रही है तो ये है पल्मोनिक वाल्व स्टेनोसिस। तो टोटल 95 के 100 क्वेश्चंस के बारे में बात कर चुके हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चंस ऐड करना हो, कुछ करेक्शन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिए जिससे कि रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स।